शांति। हम सभी आज नमाज शाम के इस पवित्र समय पर प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सद्गुणों के सागर शिव बाबा को दिल से, बहुत प्रेम से, विनम्रता से शिव बाबा को, मीठे बाबा को निमंत्रण देते हैं। ओ परम धाम निवासी शिव बाबा, अपने धाम को छोड़कर अपने बच्चों के पास इस पृथ्वी पर आइए ना। बाबा, आज की इस पट्टी में आप पधारिए, आपकी अनुभूति, आपका साथ, इसका अनुभव कराइए। आ जाइए, आ जाइए ना। आपके बच्चे आपको बुला रहे बाबा। अभी फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा माँ को निमंत्रण देते हैं। ओ ब्रह्मा माँ, मेरी पालनहार माँ, मुझे वरदानों से भरपूर करने वाली, मुझे स्नेह भरी दृष्टि देने वाली, ओ माँ, इस धरती पर आज की इस पट्टी में आप पधारिए ना, पधारिए ना। ओ माँ, आपकी दृष्टि का, आपके वरदानों का, आपके साथ का अनुभव कराइए। आ जाइए माँ, आपके बच्चे आपको बुला रहे हैं। अभी सारी पूर्वजात्माओं को, हे श्रेष्ठ पूर्वजात्माएं, आज की इस भट्टी को आप आपके आशीर्वादी प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम
जाने प्रभु या तुम जानो। पूछते हैं अपने दिल से, पूछते हैं अपने दिल से, हम कितने महान हैं। दुनिया जिसको ढूंढती है, दुनिया जिसको ढूंढती है, वो हम पर कुर्बान है। खींचता है मन को हमारे, खींचता है मन को हमारे, पल पल तेरा प्यार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। मन मंदिर में तेरी मूरत, मन मंदिर में तेरी मूरत, तेरी सूरत नजर आए। जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जब सोचूं तेरे बारे में बाबा, जन्नत की खुशबू बिखर जाए। बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, बाबा तुझसे जुड़ी हुई है, श्वासों की हर तार। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हम जाने प्रभु या तुम जानो। हमें तुमसे है कितना प्यार। तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, तुम ही जिगर में, तुम ही नजर में, हो तुम ही मेरा संसार। हम जाने प्रभु या तुम जानो। ओम शांति। आज चलिए हम सबसे पहले आत्मा के उन विशेष गुणों का अभ्यास करते हैं जो गुण आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं।
और इसी के लिए बहुत डीप गहरा अभ्यास करते हैं हम सभी। और वो सबसे पहला अभ्यास है शांति का। शांति का गहरा अभ्यास जो आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। शांति का अभ्यास मन के व्यर्थ संकल्पों को शांत कर देता है, हमारे अंदर की इच्छाओं को शांत कर देता है। आज बाबा ने कहा किसी भी आत्मा का परिवर्तन आप कर सकते हो। उस शांति में स्नेह है, सकारात्मकता है, धीरज है, प्यार है। उस शांति में एक मीठा आनंद भी है। और इसलिए आज हम उस एक शांति में आत्मा के सारे गुणों का विशेष अभ्यास करेंगे। तो चलिए अपने भीतर अपनी आत्मा की उस शांति को ललकार दें। उस शांति की सीट पर सीट हो जाए और सिर्फ मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। इसकी एक बहुत सुंदर धुन अपनी आत्मा को सुनाकर उसे जागरूक करें, उसके अंदर का शांति का सागर जागरूक करें, जिससे मेरे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। और इसलिए पहले अपनी सीट पर सेट हो जाए, आत्मा की सीट। देखिए भ्रुकुटी के बीच में शांति का प्रकाश फैलाने वाला वो दिव्य सितारा। शांति का अभ्यास करते करते हर समय हम अपने शांति के ऑरा को फैलाते जाएंगे। पहले सभी एक ओम की ध्वनि करेंगे, एक गहरी सांस लेते हुए। और देखें उस चेतना का प्रकाश सारे मस्तक में, सारे शरीर में, शरीर के रोम रोम में फैल चुका है। देखते भी जाए, अनुभव भी करें।
आपके संकल्पों में इतनी ताकत है। आपका एक संकल्प आपके शरीर को स्वस्थ करता है। मैं शांत हूँ। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, बीमारियों से मुक्त है। अभी वापस दूसरी बार ओम की ध्वनि लगाए। मैं शांति का सागर हूँ और मुझसे शांति का प्रवाह इस पूरे सोसाइटी में, पूरे शहर में फैल रहा है। सभी दिशाओं से देखें, सब क्या शांत मन शांत हो रहे हैं। तीसरी बार ओंकार। मैं शांति का सूर्य हूँ और शांति का ये प्रकाश पूरे संसार में फैल रहा है, सूर्य की तरह।
अभी इसी स्थिति में रहकर सारी दुनिया को स्वमान देते हैं, सारे संसार की आत्माओं को स्वमान देते हैं। हे आत्माएं, आप शांत हो, आप शांत हो, आप शांत हो। आप समझदार हो। ओम शांति। अब इसी के साथ हम अभ्यास करते हैं जो बाबा ने खास कहा था। बाबा ने कहा आप स्वराज्य अधिकारी राजे हो, और जो राजा रहता है स्वराज्य उसे चेक करना है, और वो ये चेक करना है इस राज्य में कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती। अगर कोई कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देती है, इसका मतलब मेरे पास कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है। शांति से चेक करो कौन सी कर्मेंद्रिय है जो मुझे धोखा दे रही है। आंख, मन, मुख, कान, नाक, आंखें, संस्कार, स्वभाव। चेक करो, नोट करो कौन सी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा देती है। आंखें देखती जाती है किसी के देह को, किसी के अवगुण को। कान व्यर्थ सुनते जाते हैं, सुनते जाते हैं, बहुत सारा इंटरेस्ट है उसमें। मुख बोलता जाता है, बोलता जाता है, व्यर्थ बोलता है, खाने में भी कई बार धोखा देता है। मन संकल्प चलते जाते हैं, व्यर्थ संकल्प, एक बात पर बहुत सारे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव थॉट। चेक करो मन धोखा तो नहीं देता जो कभी उससे बाबा से हटकर दूसरे में चला जाता। स्वभाव, संस्कार, मेरा कौन सा संस्कार है जो मुझे परेशान करता है, औरों को भी परेशान करता है, वो संस्कार। तो बाबा ने कहा चेक करो और नोट करो जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर सकते वो विश्व पर रूल कैसे करेंगे। जो स्व पर राज्य नहीं कर सकते वो विश्व पर राज्य कैसे कर सकते। तो अपनी कर्मेंद्रियों को चेकिंग करो शांति से, कौन कौन सी कर्मेंद्रियां मेरे साथ है और कौन सी कर्मेंद्रियां मुझे
धोखा देती हैं। एकदम शांति से नोट करो पहले चेक करो मन क्या लगता है आपको कितना परसेंटेज कंट्रोल में है, कितना परसेंटेज कंट्रोल में है मन। चेक 10%, 20%, 30%। बुद्धि कई बार डर डर के सीन, गलत सीन बुद्धि दिखाती है, या बुद्धि जो चाहिए जहां चाहिए वहां स्थिर होती है। उसका लिखो बुद्धि पर कितना कंट्रोल है। संस्कार पर चेक करो अपना संस्कार स्वभाव। मेरा कौन सा संस्कार रिपीट हो रहा है बार बार। संस्कार स्वभाव के बदीन होने के बाद बार बार मुझे सॉरी कहना पड़ता है, पश्चाताप करना पड़ता है। स्वभाव संस्कार पर कितना कंट्रोल है। 10, 20, 30। आंखों को चेक करो। आंखें देह को देखती है या आत्मा को। सामने आत्मा को देखती है क्या परिवार में, बाहर में। वो आत्मिक दृष्टि कितना परसेंटेज देंगे। किसी की गलती देखना और उसी पर ध्यान रहना, वो भी देखो। कानों का चेकिंग करो, कान पर कितना कंट्रोल है। कोई आपको सुना रहा है कुछ व्यर्थ और नेगेटिव, आपका कितना कंट्रोल है जो आप उसे स्टॉप कर सकते हो। या सुनी सुनाई बात पर दिमाग, मन व्यर्थ में चला जाता है। मुख मुख पर कंट्रोल देखो, बोलने का कंट्रोल, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ बातें कितना कंट्रोल है। इस राज्य अधिकारी चेक करो किस किस पर विजय प्राप्त करना है, कौन सा एरिया है जो आपको आपका अधिकार उस पर जमाना है। बुक पर दो बातें, एक बोलने का कंट्रोल और दूसरा खाने का। उस पर राज्य कितना करना है। हाथ का कंट्रोल, कहाँ हाथ मारने के लिए तो नहीं उठते किसी को, कहाँ हाथों से कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो हे स्वराज्य अधिकारी अपने वर्तमान समय की स्थिति का दर्पण देखो और उस दर्पण में कितना कंट्रोल है ये चेक करो।
बाबा ने कहा, मैंने तो सर्व शक्तियां दी है, लेकिन सर्व शक्तियां कभी कभी काम करती है, कभी नहीं करती। और इसका कारण बाबा ने कहा कि बच्चे मालिकपन के सीट पर सेट नहीं है। कभी कभी कोई शक्ति काम ही नहीं करती। इसका कारण मालिकपन के सीट पर सेट नहीं। तो आज बाबा ने कहा, याद करो मैं कौन हूं। स्वराज्य अधिकारी, मास्टर, सर्वशक्तिवान। और बाबा द्वारा जिसको वर्षा और वरदान मिला है, ऐसी मैं आत्मा हूं। तो अभी अपने सीट पर सेट होने की प्रैक्टिस करेंगे। बाबा ने ये जो विशेष कहा है, अपने सारे कर्मेंद्रियों को अभी हम देखेंगे। ये सारी कर्मेंद्रियां हम सभी के सामने हैं और हम देखेंगे मैं आत्मा राजा, स्वराज्य अधिकारी हूं। ठीक है? और अपनी सीट पर सेट हो गए। तो ये अभ्यास करते हैं। जो स्वयं पर राज्य करेंगे वही भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। और इसलिए चले अपने ये आत्मा अपनी सीट पर सेट हो जाए। देखो प्रकृति रूपी सिंहासन, इस पे विराजमान हो जाओ। देखो मैं अष्ट शक्तिधारी आत्मा, सात गुणधारी आत्मा इस प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान। देखो उस राजा के राजाई का नशा अपने चेहरे पर। और मेरे सामने है मेरे सारे मंत्री और प्रजा। मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रिया। आंखें, कान, नाक, मुख, स्पर्श और सारी सूक्ष्म कर्मेंद्रिया। हे राजन, पूछो अपने मंत्रियों से, और उसे ऑर्डर दो, हे मन, आज से तुम्हें पूरा ऑर्डर में चलना है। सिर्फ शुभ, यथार्थ संकल्प करने हैं। ये मेरी आज्ञा है। देखो मन आपको क्या जवाब देता है। जी हजूर, जी मालिक। बुद्धि को ऑर्डर दो, हे बुद्धि, तुम्हें वही दृश्य देखने हैं जो मैं कहूंगा। तुम्हें हर बात को समझना है और फिर निर्णय देना है। बुद्धि कहती है, जी मालिक, जी हुजूर।
संस्कारों को ऑर्डर कर रहे हैं। हे संस्कार, पुराने संस्कार बिल्कुल इमर्ज ना हो। आपका काम खत्म हो चुका है। अभी सिर्फ दैवी संस्कार प्रकट होंगे। ब्राह्मण संस्कार प्रकट होंगे। संस्कार भी कह रहे, जी हजूर, जी मालिक। ये आंख, आज से तुम हर एक को आत्मा देखोगे, हर एक के अंदर आत्मा देखोगे, शरीर नहीं। तुम्हारी दृष्टि आत्मा की तरफ जाएगी। आत्मा समझकर देखोगी। आंखें कहती है, जी हजूर। हे कान, तुम व्यर्थ नहीं सुनोगे, बुरा नहीं सुनोगे। अगर कोई सुना रहा है, आप सुनते हुए भी नहीं सुनोगे, अंदर जाने नहीं दोगे। कान भी कहते हैं, जी मालिक, जी हजूर, ऐसा ही होगा। हे मुख, तुम्हें यथार्थ, शुभ ऐसे बोलना है। हे मुख, तुम्हें खाने का भी कंट्रोल रखना है। जी हजूर। हे हाथ, अब जब किसी को भी स्पर्श करोगे, उसे दिव्यता अनुभव होगी। एक पवित्र स्पर्श सबको महसूस होगा। तुम शुभ कार्य करोगे, कोई भी अशुभ कार्य नहीं। वो भी कहता है, जी हजूर। अभी चले सारी कर्मेंद्रियों को बहुत पवित्र दृष्टि प्रदान करें। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। ये सारी कर्मेंद्रियां मेरी प्रजा है, कर्मचारी है। मैं इनको पवित्रता की किरणें प्रदान कर रहा हूं।
मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मेरा स्व के ऊपर राज्य है, सारी कर्मेंद्रियों पर राज्य है। और चलिए, ये स्वराज्य अधिकारी बनने के बाद बाबा हम बच्चों को कितना प्यार कर रहे हैं। बाबा वतन में बुला रहे हैं, आ जाओ, बाबा के पास आ जाओ। चले बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, माता पिता दोनों बेहद खुश हैं हम बच्चों को स्वराज्य अधिकारी देखकर। फरिश्ता बनकर चले बाबा के सन्मुख, अपनी बाहें फैलाकर ब्रह्मा माँ और शिव बाबा मुझे बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। और जैसे कह रहे हैं, आ जाओ मेरे लाडले बच्चे, आ जाओ, वाह मेरे बच्चे वाह। और मैं फरिश्ता बाबा की गोदी में समा जाता हूँ। बस बाबा और मैं, बाबा और मैं। जैसे शब्द रुक गए, संकल्प रुक गए, समय रुक गया। वो बेहद का प्यार, उस प्यार में मैं फरिश्ता खो गया। तुमसे ज्यादा
बाबा की दृष्टि में खो जाओ, उसकी दृष्टि से, जैसे वो सारे वरदान दे रहा है। वरदानी हाथ को भी अनुभव करते जाए। बाबा की दृष्टि और बाबा का वरदानी हाथ खो जाए। बाबा बहुत प्यार से अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिल
से श्रृंगार किया, सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद हो रहा है अंग अंग, अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे। बाबा के साथ बैठकर वो बचत किसके संकल्प समय बहुत और ये बचत की स्कीम है, सिंपल एक छोटा सा अभ्यास है, बस किसी बात की कंप्लेन न करते हुए हर बात के लिए शुक्राना करना, किसी बात की कंप्लेन में साक्षी भाव से देखना, स्वीकार करना। बचत किसकी, मुझे दुआ देनी है, कोई बात बिगड़ रही है, श्रेष्ठ संकल्प करना है। बचत किसकी, कोई बात बिगड़ रही है, श्रेष्ठ संकल्प करना है। बहुत सुंदर उस घटना को, उस परिस्थिति को एक स्वमान दे देना है, तो मेरे सारे व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाएंगे। कोई गुस्से में है तो उनके स्वभाव संस्कार को वर्णन न करते हुए मैंने सिर्फ एक स्वमान देना है, आप शांत हो। कोई गलत कर रहा है तो उनको स्वमान दें, आप समझदार हो, आप सही निर्णय ले रहे हो, राइट निर्णय ले रहे हो, जिससे आपका भाग्य अच्छा बन रहा है। कोई बीमार है, उसकी चिंता करने के बजाय आप संपूर्ण स्वस्थ हो रहे हो। ये बचत की स्कीम है। बचत की स्कीम हर हालत में खुद को खुश रखना है और संकल्प देना है, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। बीमार है तो मैं बीमार हूं न कहते हुए बस मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, स्वस्थ हूं। कर्मों का हिसाब किताब बस चुप्तू हो रहा है और मैं आत्मा और ज्यादा स्वस्थ हो गई हूँ। ये बचत की स्कीम है। तो ये संकल्प मन में भी चले और
मुख से भी ऐसे वाक्य होते हैं। ध्यान में रखना, हमारा हर एक वाक्य, इस वाक्य को वाचा सिद्धि है। हमारा हर संकल्प, इसको संकल्प सिद्धि है। अगर हम किसी आत्मा के लिए कहते ये आत्मा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मन में सोच रहे हैं, तो वो आत्मा अपने आप आपसे दूर हो जाएगी। अब किसी आत्मा के स्वभाव का वर्णन कर रहे हो और सोच रहे हो, तो उसका वही स्वभाव बढ़ता जाएगा। और इसलिए ध्यान रहे, हमारे सोचने में भी गुण रहे, हमारा हर संकल्प गुण के साथ और वरदान के साथ, हमारा हर बोल वरदानी हो। तब हमारे कर्म भी अच्छे होंगे और हम एक सफलता का सितारा बनेंगे। और इसी के लिए हम अपने स्वभाव संस्कार में, अपने संकल्प में बहुत अच्छी तरह से शुक्राना ऐड करें। और वो शुक्राना बहुत दिल से, हर बात के लिए। बीमारी आई तो भी हम कहे शुक्राना, थैंक यू, आपने आत्मा का बोझ कम कर दिया। ठीक है, कोई आत्मा मेरे साथ ठीक तरह से नहीं चल रही है, बहुत कहने के बाद भी, तो भी हम उस आत्मा को कहें शुक्राना मन में। आपके कारण कर्मों का हिसाब हल्का हो रहा है, पास्ट कर्मिक अकाउंट जल्दी जल्दी सेटल हो रहे हैं, मेरी अंदर की शक्तियां बढ़ रही है, शुक्राना। नो डाउट हम उनके साथ सही तरीके से चलेंगे, राइट वे से चलेंगे। ऐसा नहीं हम उनकी गलत बातों को बढ़ावा देके, नहीं, लेकिन हम इस प्रकार से तो संकल्पों की बचत होगी। और संकल्पों की बचत के लिए कोई मुश्किलात आ गई, कठिन परिस्थिति आ गई, उसको भी कहेंगे शुक्रिया, क्योंकि आपके कारण मेरे अंदर की सुप्त शक्तियां जागृत हो गई है। कोई मुझे सहयोग नहीं दे रहा है, उसने मना कर दिया, उसको भी कहेंगे शुक्रिया, ताकि मुझे और सहयोग करने वाले मिल गए। कदम कदम पर किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, उसको भी कहेंगे थैंक यू, शुक्रिया, क्योंकि आपके गलत व्यवहार के कारण मुझे समझ में आया सही व्यवहार क्या करना है। तो हम अपने रग रग में, संकल्प संकल्प में, बोल बोल में शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इन तत्वों का भी बहुत दिल से प्यार से फूल निकाल रहे हैं पौधों से। उन्हें कहे शुक्रिया, कितना सुंदर फूल दिया है आपने, शुक्रिया। उनको देखते ही बोले बहुत शुक्रिया, आपको देखने के बाद मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है, बहुत फ्रेश लग रहा है, शुक्रिया। एक दूसरे को देखते हुए भी हम उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहे शुक्रिया, थैंक यू, आप आए, दिल से बोलो, प्रेम से बोलो। तो ये जो हैप्पीनेस की ऊर्जा है चारों ओर फैलती जाएंगी, ये खुशी की ऊर्जा चारों ओर फैलती जाएंगे। तो आइए हम इसकी ऊर्जा फैलाते हैं और इसके लिए हम खड़े हो जाते हैं और इसमें स्पेशली हम 5 तत्वों का शुक्रिया करते हैं। 5 तत्वों का बहुत सुंदर तरीके से। पहले पृथ्वी, इस तत्व को, ओके, और इसलिए पहले आप पौधों की तरफ, ये होंगे पौधों की तरफ देखेंगे,
अपने हाथ नीचे करें। और ये सिर्फ एक तत्व नहीं है, हमारी माता है। और जो माता हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए सारे पृथ्वी को देखी, सारे धरती माँ को देखी है। और वृक्ष, धरती, खेत सबको देखते हुए बहुत विनम्रता से हे धरती माता, हे पृथ्वी माता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से दिल शुक्रिया, मुख से शुक्रिया। संभालते हो, इच्छा जल देवता आपका हमारी प्यास बुझाते हो, सारे भूतों को हरा भरा कर देते हो। हे जीव तत्व, हे जल देवता, आप हमें शीतलता देते हो। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आभारी कोटि शुक्रिया। और देखो आपकी वह आनंद की ऊर्जा, आनंद की वाइब्रेशंस, सहस्त्र वाइब्रेशंस जल तत्व में उतर रहे हैं। तो लोग इसे स्वीकार कर रहा है। जैसे सागर की लहरें हमारा शुक्रिया स्वीकार कर वो उछल रही है। राइट साइड में बोलिए और फिर अग्नि तत्व को, अग्नि तत्व, हे अग्नि देवता, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आप हमें ऊर्जा प्रदान करते हो, इस जीवन चक्र को चलाने में मदद करते हो। हे अग्नि देवी, आपके इन सारे रूपों का
कोटि कोटि शुक्रिया, शुक्रिया। हे अग्नि देव, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और देखिए आपसे आनंद की किरणें अग्निदेव, सूरज और अग्निदेव के सारे रूपों को जा रही हैं और वो भी उसे स्वीकार कर रहे हैं। अभी वायु इस तत्व को, वायु, पवन, हे पवन देवता, हम आपके कोटि आभारी है। आपके कारण हम जिंदा रहते हैं। आपके कारण इस सारी सृष्टि का चक्र चलता है। ये पवन देवता, आपकी ये लहर हमें प्रसन्नता दिलाती है। अब श्वास ले पाते हैं। हे देवता, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। कोटि कोटि शुक्रिया। और देखें अपने से वो आनंद की किरणें सारे वायु तत्व में जा रही है। और अभी इसके पश्चात आकाश इस तत्व को, ये आकाश देवता, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके कारण जैसे हम ये छत है, हम सुरक्षित रह रहे हैं। ये आकाश तत्व आपको देखकर हमारा मन भी विशाल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ये आकाश देव, हम आपके कोटि कोटि आभारी हैं। आभारी है, आभारी है। आप हमारे इस आभार को स्वीकार करेंगे। और देखें तो आनंद की ऊर्जा आकाश देव को प्राप्त हो रही है। और अभी एक दूसरे के साथ जस्ट खड़े होकर हाथ जोड़कर बहुत मुस्कुराते हुए उनके भ्रुकुटी के बीच में देखें। और जैसे आप संसार के सारी आत्माओं को देख रहे हैं और बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं सारे संसार के प्रति, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो।
एक दूसरे के ब्यूटी में देखें और बहुत ऐसे दिल से सारे संसार के लिए शुभकामना, मंगल कामना करते हैं। संसार की सारी आत्माओं का भला हो। आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ वो मन ही मन रिपीट करना है। और वो देखो आपकी से सहस्त्र किरणें, वो आत्मा नहीं है, सामने एक पृथ्वी है, उस तक वो वाइब्रेशंस पहुंच रहे। आप सबका भला कल्याण, आपके सारे दुख नष्ट हो जाए। आपका जीवन खुशियों से भर जाए। चेंज कीजिए पार्टनर को। आप इस वही विचार थॉट, आपका सब भला हो, आपका कल्याण हो। आपके सारे दुख नष्ट हो जाए। आपका जीवन खुशियों से भर जाए। नेक्स्ट, अंतःकरण से ये भावनाएं आपके आंखों से, आपके चेहरे से, आपके वाइब्रेशंस निकलती जाए। चार वरदान नहीं है और फिर वापस चेंज करना। में आप चेंज करते हैं। इस हॉल से एक भी आत्मा छूटे नहीं।
भावनाओं का ये प्रवाह ऐसा ही चलता रहते को जैसे विशेष रूप से शुभ भावनाएं हम देते रहे और महसूस करें हमारे यहाँ से, प्रकृति से, हमारे पूरे शरीर से सिर्फ शुभ भावनाएं फैल रही हैं। पहले इस स्थिति में स्थित रहे, सारे वाइब्रेशंस प्रेम के, आनंद के सारे संसार में फैल रहे हैं। 5 मिनट तक इसका अभ्यास करें। जैसे मैं शुभ भावनाओं की एक मूर्ति हूँ,